स्वागत है दोस्तों आपका अक्षांश और देशांतर के इस क्वाइज के अंदर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अक्षांश है वो उत्तर या दक्षिण से दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है। वो क्या होती है? अक्षांश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? ग्रेट सर्किल का उदाहरण कौन सा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। सी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह स्थिर रहता है, यह घटता रहता है, यह बढ़ता रहता है, पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह घटता रहता है, यह घटता रहता है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण का एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, पृथ्वी रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, या ध्रुवों से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदन करती है क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदन का अर्थ हो गया एक दूसरे को काटती है। मध्यम, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे, बेल्ट, समयपेटी या फिर काले के नाम से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गोरे के नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो बीच की दूरी होती है उसका समय कितना होता है? 4 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का या 12 घंटे का। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 मिनट का होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि है वो समान रहती है। दिन और रात की अवधि समान रहने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, हिंज रेखा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। सर्वाधिक उच्चतम तापमान रिकॉर्ड कहाँ पे किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर है वो सदैव उच्च तापक्रम है वो रिकॉर्ड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 108 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 108 होती है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर को कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो 111.3 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यह इसका असत्य कथन है, तो ए आंसर है इसका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान कीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, अर्थात दूरी बढ़ती है। किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृहत वृहत वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त है। तो इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी कथन है वो बी ऑप्शन है वो इसका असत्य है और राइट आंसर है बी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 किलोमीटर क्या होती है? दूरी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 66, 90, 180, 360। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कहीं पे आपको ये एक 179 और कहीं पे 118 मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180, 360। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 360 है वो देशांतर रेखाओं की संख्या है। विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, नागालैंड, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रीनविच से गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? इसका फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश है वो ग्रीनविच रेखा से संबंध रखती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फिलीपींस से वो नहीं गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी है वो कितने देशांतर 1 घंटे के अंदर घूम लेती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 209। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, बी ऑप्शन। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। देशांतरीय दूरी 1 घंटे में कितने समय अंतराल के बराबर होती है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये अक्षांश और देशांतर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
और चैनल को यदि अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम और भी नई नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।